अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हो। सदर ज़ी वक़ार इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए कराम और सामईन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूँगा। जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अहबाबे जमात का मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत बज़म सजाकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमा कर मुझे आप जैसे नेक लोगों की ज़ियारत का शरफ बख्शा है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दे, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले। रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप मुझसे कबल मेरे भाई हजरत मौलाना प्रोफेसर हाफिज अदील अहमद गर्जाकी हाफिज़हुल्लाह की मशहूर कुन आवाज में किताब व सुन्नत की रोशनी में उनके ख्यालात को समात फरमा रहे थे। मेरे मुत्तसिल बाद मेरे भाई हजरत मौलाना
कारी मोहम्मद याकूब साहब इंशाअल्लाह मुफस्सिल और मुदल्लल खिताब फरमाएंगे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से खत्मे नबूवत जैसे पाकीज़ा और मुकद्दस उन्वान पर चंद मारूजात आपके गोश गुजार करने का इरादा रखता हूं। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन और मोहसने इंसानियत है, जिनकी बदौलत अल्लाह ने इंसानों को जिल्लतों से निकालकर रिफातो बुलंदी पे पहुंचा दिया और एक साहिबे दिल को कहना पड़ा, हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबरो महकूमी की जंजीरें, जमे ज़हनों का संग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इन इंसानों को जीने का शऊर आया। आज बदकिस्मती से किसी खास मकासद के तहत उस नबी मोहतरम की साथ पर हमले किए जा रहे हैं। कभी कार्टून बनाकर और कभी फिल्में बनाकर और कभी खत्मे नबूवत का तमस्कर उड़ाकर असरे हाज़िर में बिलखुसूस इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं और आम आदमी को दीदा और दानिस्ता गुमराह करने की कोशिश जोरों पर है। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, ओ अहले हदीस के फर्जंदों, उठो, अपने असलाफ की रवायात के अमीन बनो। नबी अकरम की खत्मे नबूवत के सफीर बनो और कुफर के लिए हरफे आखिर बनो। गद्दाराने खत्मे नबूवत के लिए बरहना शमशीर बनो। अहले हदीस के जवानों, उठो। आज मुनकर
मुनकरीन खत्म नबूवत के लिए अल्लामा ज़हीर बनो। अगर चाहते हो मुनकरीन खत्म नबूवत का मुकाबला करना, तो तुम्हें खत्म नबूवत का मुजाहिद अल्लामा ज़हीर बनना पड़ेगा। जानते हो अल्लामा ज़हीर कौन था? सिल्लावाली के बसने वालों, मालूम है तुम्हें? नहीं जानते तो सुन लो और दुनिया को जाके बता दो, दुनिया को जाके सुना दो। अल्लामा ज़हीर वो था जिसके बारे में मैं कहा करता हूं कि वो एक नेमत परवरदिगार था। वो बाहिम्मत बाकिरदार था। वो कारकुनों के लिए शजरे सायादार था। वो यारों का यार था। वो शोके शहादत से सरशार था। वो असहाबे मोहम्मद का वफादार था। सुन लो, वो बाबे खत्म नबुव्वत का चौकीदार था। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें इल्म नहीं, तुम्हें खबर नहीं। तुम्हारे अकाबिर ने, तुम्हारे असलाफ ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने खत्म नबुव्वत के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, किस तरह मेहनत, कोशिश, तगोदो, जिद्दोजहद की है। अगर तुम्हें मालूम होता, अगर तुम्हें इल्म होता, अगर तुम्हें खबर होती, आज हमारी ये कैफियत ना होती। हम यूं गफलत की चादर ओढ़े हुए सोए हुए ना होते। ओ अहले हदीसो, कायनात के रब की कसम है, अपने अकाबिर की तारीख पढ़ के देखो कि जब मिर्जा कादियान ने आपके अकाबिर के हमलों से तंग होकर कादियान में बैठकर ये चैलेंज किया था, जाओ मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी को पढ़ो, जाओ सफीउर रहमान मुबारकपुरी को पढ़ो, तुम्हें अपनी तारीख का पता चले, अपने अकाबिर की मेहनत का इल्म हो। जब उसने तंग आके कादियान में बैठकर चैलेंज करते हुए कहा, अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमरत तसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को चैलेंज करते हुए कहा कि इसको कहो कादियान में आकर मेरी पैशीन गोइयों को झूठा साबित करे,
जितनी पैसीन गोइयां झूठी साबित करेगा, हर एक के बदले 100 रुपया इनाम दूंगा। अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी के कानों से आवाज टकराई, दाएं और बाएं देखे बगैर, आगे और पीछे देखे बगैर, चूके चुनाचे अगरचे मगरचे का सहारा लिए बगैर शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी रहमतुल्लाह अलैह ने कादियान का रुख किया। कादियान पहुंचे, मिर्जे को इल्म हुआ मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी रहमतुल्लाह अलैह कादियान पहुंचे। परेशान हो गया, घबरा गया, बहाने करने लगा, चूके चुनाचे से काम लेने लगा। ओ अहले हदीसों, खुश हो जाओ, अपने तो अपने रहे, बेगानों ने जब मिर्जे कादियान को कादियान से भागते हुए देखा, जाओ तारीख के और आंख पलट के देखो, तारीख की बरगर्दानी करके देखो। बेगानों ने, अगयारों ने मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी को कादियान से फातिह कादियान का लक़ब देकर रवाना किया। कौन है फातिह कादियान? और तुम्हें क्या मालूम है, जब इस अंदाज से मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी वापस पलटे, फातिह कादियान का लक़ब, उनकी जुर्रत और बहादुरी को देखकर, खत्मे नबूवत से उनकी मोहब्बत और उल्फत को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनके लगाव को देखकर, तुम्हें मालूम है सरगोदे वालों, मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी रहमतुल्लाह अलैह कहां आराम कर रहे हैं? बतलाओ, है पता आपको कहां आराम कर रहे हैं? आपकी कब्र कहां है? वो फातिह कादियान सरगोदे में आराम कर रहा है। ये है मेरे अकाबिर की तारीफ, ये है मेरे असलाफ की मेहनत। मौलाना दुनिया से रुखसत होते हुए आखिरी वसीयत लिखते हैं कि मेरी कब्र बनाना तो फातिह कादियान मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी के कदमों में बनाना। आज ये बातें हमें याद नहीं रही, आज अपने असलाफ की कुर्बानियों को हमने भुला दिया। आज हमें मालूम नहीं है कि हमारी तारीख क्या है। आज हमने समझा है कि उसको बुरा कह दो, उसको बुरा कह दो, उसके बारे में बात कर दो, उसके बारे में बात कर दो। जलसों का, कॉन्फ्रेंसों का मकसद ये है, आओ दुनिया को बता दो, अहले हदीस और दुनिया को सुना दो। मसले के अहले हदीस गाली गलौज का नाम नहीं, मसले के अहले हदीस तबर्राबाजी का नाम नहीं, मसले के अहले हदीस किसी को रगेदने का नाम नहीं, किसी के बारे में बाजारी जुबान इस्तेमाल करने का नाम नहीं। मसले के अहले हदीस
किसी इमाम के कौल का नाम नहीं। मसलक अहले हदीस किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं। मसलक अहले हदीस किसी खतीब की खिताबत का नाम नहीं। उठाओ, लोगों को बताओ, मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह वाती रसूल की आवाज का। मसलक अहले हदीस नाम है तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का। मसलक अहले हदीस नाम है ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का। मसलक अहले हदीस नाम है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के पैगाम का। मसलक अहले हदीस नाम है मैं यब्तगे गैरल इस्लाम दीनन के ऐलान का। मसलक अहले हदीस नाम है इन्न दीना इंदल्लाह हिल इस्लाम का। मसलक अहले हदीस नाम है शिरक के कला कमा करने का। मसलक अहले हदीस नाम है बिदात के मटाने का। मसलक अहले हदीस नाम है रवायत का, दरायत का, सकाफत का, फकाहत का, वदीयत का, बदात का, नुदरत का, हदायत का। मसलक अहले हदीस नाम है जहानत का, फतानत का, अमानत का, दयानत का, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, शराफत का, सखावत का, अमानत का, दयानत का। और मसलक अहले हदीस नाम है मोहब्बत का, उल्फत का, जुर्रत का, शहादत का। उठा दुनिया को बता दो, मसलक अहले हदीस नाम है कामले कुरान का फरमाने आका ऐसी शान। मसलक अहले हदीस क्या है? मैनू ये दसो, ये शहीना दा शहर है? आंगने सरगोदा शहीना नहीं, शहीना दा शहीन भी रहते थे। शहीद तो गए ना, शहीनों की बात कर रहा हूं। ये शहीन है। उठो, जुर्रत और बहादुरी के साथ लोगों को बता दो, अहले हदीस कट जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा। अपनी जिंदगी में खत्म नबूवत पे आज ऊंची कहो, आज नहीं आ गई वो फातिह का दिया। अकीदा खत्म नबूवत पे ईमान देखो। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, पकड़े ना जाए, मारे ना जाए। नाम इस्माइल शहीद का लेते हो, अहमद इब्ने हंबल का लेते हो, इब्ने तैमिया का लेते हो, हबीबुर रहमान यज़दानी का लेते हो, अल्लामा ज़हीर का लेते हो, और छोटी छोटी बातों से डर जाते हो। आओ, मुजाहिदों की तरह, मुजावरों की तरह नहीं, मुजाहिदों की तरह मैदान अमल में कदम रखे। ये साबित कर दो, अहमद इब्ने हंबल के मानने वाले, इब्ने तैमिया के चाहने वाले, इस्माइल शहीद से ताल्लुक बनाने वाले, अल्लामा ज़हीर के नारे लगाने वाले, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की गली गली में खत्म नबूवत का गलगला मचा के छोड़ेंगे। पाकिस्तान में मोहम्मद की खत्म नबूवत के परचम लहरा के छोड़ेंगे। लहराओगे? ऊंची कहो, लहराओगे? तुम्हारे यहां काबिर की जुर्रत को जब मुबाले का इश्तिहार शाया हुआ तो इसके दौरान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बीमार हो गए। लोगों ने उठाया, अस्पताल ले गए।
लोग पीछे भागे। शेखुल इस्लाम यहां से इलाज न करवाना, इसका हेड जो है MS जो है वो कादियानी है, वो कहीं आपको जहर का टीका ना लगा दे, आपको कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। हाय सनाउल्लाह मुतसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा क्यों परेशान हो गए हो? मेरा अकीदा ये है कि ये मुझे जहर का टीका भी लगा दे, रब सनाउल्लाह मुतसरी को मौत नहीं देगा, इसलिए कि मेरा अकीदा खत्म नबूवत सच्चा है। मैं इसके जहर के टीके से भी मार नहीं सकता। क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच और फिक्र क्या है, क्या करना चाहते हैं? और फिर मैं इससे जोड़ के एक बात और करना चाहता हूं। फातिह कादियानवी अहले हदीस और फातिह रबवा भी अहले हदीस। फातिह रबवा भी शायद आपको मालूम ना हो, आपको बतलाए देता हूं आपके अकाबिर और असलाफ कौन है और कैसे थे। पता है फातिह रबवा कौन है? अहले हदीसो, तुम्हारी तारीख बड़ी ताबनाक है। अहले हदीसो, तुम्हारी तारीख बड़ी रोशन है। हमने अपनी तारीख को पढ़ना ही छोड़ दिया, हम अपनी तारीख से ही लाताल्लुक हो गए हैं। सुन लो, फातिह रबवा पता है कौन है? मेरे मुर्शद व मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जब वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मदीना यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थे, घर छुट्टी मिली, घर आए, सियालकोट में नमाज जुमा अदा करके बाहर निकलने लगे। कुछ नौजवानों ने घेर लिया। हाफिज एहसान इलाही साहब हमारे दोस्त हैं, कुछ नौजवान कादियानी, उनसे हम आपकी बात करवाना चाहते हैं। हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर फरमाने लगे ले आओ। उन्होंने कहा यहाँ नहीं आते, उनके पास जाना पड़ेगा। हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर चल पड़े। अब उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, 1 मिनट में ढेर हो गए। कहने लगे हम अपने मनाजर को लाएंगे। उस वक्त उनका जो मशहूर और मारूफ मनाजर अल्लाह दिता जलंधरी था, इस रबवे का रहने वाला था। उन्होंने कहा हम उसको लेके आए। हजरत अल्लामा फरमाने लगे उसको ले आओ, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। वो भागे भागे आए, अल्लाह दिता जलंधरी से बात की, हम आपकी बात करवाना चाहते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म है, सियालकोट का रहने वाला है, हाफिज एहसान इलाही उसका नाम है, उसके साथ आपकी बात करवाना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ। क्या मेरा दिमाग खराब है तो मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा हम वादा कर रहे हैं। मैं कहा तुसी करके आयो, मैं तो नहीं कीता। अल्लाह दिता जलंधरी ने साथ जाने से इनकार कर दिया, मुंह लटकाए हुए वापस आए। हजरत अल्लामा से मुलाकात हुई, पूछा क्या बना है? कहा क्या पूछते हो? उसने आने से इनकार कर दिया है। कहा चलो उसने आने से इनकार कर दिया है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। वो नहीं आता, मैं आपके साथ रबवे जाने के लिए तैयार। तने तन्हा
अकेला। अहले हदीस का ये शेर, किताब और सुन्नत का ये दाई, खत्म नबूवत का ये चौकीदार सियालकोट की सरजमीन से अकेला चला। लोगों ने कहा कुछ लोग साथ ले लो, कहीं वो कादियान वाले, वो कादियानी रबवे वाले आपको नुकसान न पहुंचा दे। हजरत अल्लामा ने झिड़कते हुए कहा, अहले हदीसों हमारे अकाबिर ये हैं। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, क्या कह रहे हो, पीछे हट जाओ, क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना अलल्लाहि फल्यतवक्कल। अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाने पे आए, सारी कायनात मिलके उसको उस नुकसान से बचा नहीं सकती, और वो अकेला बचाने पे आए, सारी कायनात नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, उसको नुकसान पहुंचा पीछे हट जाए। अकेला अहले हदीस का ये शेर रब में पहुंचा। और इस अल्लाह दिता जलंधरी से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। 15 मिनट के अंदर अंदर हजरत अल्लामा शहीद ने उसका काम तमाम किया और वो फातिहे रबवा का लक़ब पाके वहां से वापस पलटे। अहले हदीसों अपनी तारीख को पढ़ो, अपनी तारीख का मुताला करो। साथ मजाक करते हुए अल्लाह दिता जलंधरी को हजरत अल्लामा ने कहा, निकलते हुए कहा, यार औरतें तुहाडे इस झूठे नबी दी कोई पैशीन गोई सच्ची नहीं हुई ते मुहम्मदी बेगम दा यदि कबर नाल निकाह करके यदि पैशीन गोई सच्ची साबित कर दे। इस जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के साथ उन्होंने खत्म नबूवत का दिफा किया है। अहले हदीस देख, और मुझे हजरत अल्लामा की बात याद आती है। वो फरमाया करते थे, और लोगों हमारी सदाकत की यही बात है, हमारे नबी के बारे में मालूमात चाहते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे नबी के बारे में जो मालूमात लेना चाहते हो रब के कुरान से पूछ लिया। अल्लाह का कुरान तुम्हें हर तरह की मालूमात दे दे, इससे बड़ी सदाकत और मैंने फिर अल्लामा की बात पे कुरान करीम से सवाल किया है। अहले हदीसों, मैंने कुरान करीम से पूछा है, कुरान करीम से मैंने सवाल किया है, ऐ कुरान हमें बताओ, हम दुनिया को बताना चाहते हैं। कुरान ने कहा, पूछ, क्या पूछता है? मैंने अपने महबूब के नाम के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपने महबूब के बचपन के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा अलम यजिद का यतीमन फआवा। मैंने अपने महबूब की जवानी के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा ववजदा का आइलन फागना। मैंने अपने महबूब के लिबास के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा वसैयाबा का फताहिर। मैंने अपने महबूब के माहौल के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा वरुज्जा फहजुर। मैंने अपने महबूब की गुफ्तार के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा माशंते को अनिल हवा। मैंने अपने महबूब की मोहब्बत के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा अन्नबियो औला बिल मोमिनीन
मैंने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद की इताअत के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। मैंने अपने महबूब की गुफ्ता ज़बान के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि। मैंने अपने महबूब की पेशानी के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। मैंने अपने महबूब की, हाँ मैंने अपने महबूब की आंखों के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, मा सागल बसरो व मा तगा। मैंने अपने महबूब के हाथों के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, मा रमैता इस रमैता। मैंने अपने महबूब के सीने के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, अलम नशरा लका सदरक। मैंने अपने महबूब की कमली के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने अपने महबूब के कंबल के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने अपने महबूब के शहर के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने अपने महबूब के ज़माने के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, वल असर। मैंने अपने महबूब की तबलीग के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। मैंने अपने महबूब के जिहाद के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन। मैंने अपने महबूब की अज़मत के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने अपने पैगंबर की रिफात के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने अपने महबूब की रसालत के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। मैंने अपने महबूब की खत्म नबूवत के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और मैंने महबूब की अज़मत के बारे में पूछा, कुरान बोल पड़ा, वरफ़अना लका ज़िक्रक। तुषा थे रोजा रखे, तुषा नहीं बोलना। सारे और दोस्त बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे दोस्त दोनों हाथ उठा के मैं जो नारा लगाने लगा हूं आपने जवाब देना है, ताजदारे खत्मे नबूवत। नहीं नहीं, आपकी आवाज इस हाल से बाहर नहीं गई, दुनिया को पता चले मुजाहिदीन खत्म नबूवत आए हैं। आपने जोर लगा के दुनिया को बताना है ताकि उनको पता चले खत्म नबूवत के मानने वाले आए हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लामा शामिलाई शहीद, ऊंची कहो, अल्लामा शामिलाई ज़हीर कारी मोहम्मद याकूब शेख साहब। और तुशी भी जिंदा हो जाओ, तुशी भी जिंदाबाद। जाग रहे हो अहले हदीसो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सामने से बैठ जाओ, पीछे हट जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, बात याद है आपको? अपनी तारीख देखो, अपनी तारीख पढ़ो, अपनी तारीख का मुताला करो। सुन लो, फातिह कादियान भी आपका और फातिह रबगा भी आपका। कादियान में जाकर किसने कादियानी को शिकस्त दी थी? मौलाना सनाउल्लाह।
अमृत तशरी ने रबवे में जाके किसने शिकस्त दी थी? अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने। इसलिए अहले हदीसों, अपनी तारीख का मुताला करो, अपनी तारीख को पढ़ो, अपनी तारीख को देखो। इंशाअल्लाह हम लोगों को बताते रहेंगे, खत्म नबूवत के नारे लगाते रहेंगे, खत्म नबूवत का पैगाम सुनाते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे वो कौन है और जिसकी अजमत के लिए आज जमीयत अहले हदीस और जमीयत अहले हदीस के कायद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर मैदान अमल में है, नारे लगा रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, आवाज सुना रहे हैं। वो कौन है? वो तो मैंने कुरान की बात की है, अपनी बात भी अपने अल्फाज में करना चाहता हूँ, तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। जानते हो जिसकी खत्म नबूवत के लिए हम मैदान अमल में हैं, वो कौन है? वो खुदा का प्यारा है। और जिसके लिए हम मैदान अमल में हैं, वो खुदा का प्यारा है। माँ आमिना की आंखों का तारा है। जिसके लिए हम मैदान अमल में हैं, वो हलीमा का राज दुलारा है। अब्दुल मुत्तलिब के बुढ़ापे का सहारा है। हाय हाय, वो तो यतीमों का वाली है, गुलामों का आका है। वो कौन है? हाय, वो कायनात का बसाने वाला है। वो कौन है? वो गुर्बत को पसंद करने वाला है। वो कौन है? दुनिया को बताओ जिसके लिए हम मैदान अमल में हैं, वो कौन है? वो गुर्बत का पसंद करने वाला है। वो कौन है? जमजम पीने और पिलाने वाला है। वो कौन है? हजर अस्वद को बोसे देने वाला है। वो कौन है? हाय, इंसानों को जहन्नम से बचाने वाला है। वो कौन है? परवानों को जन्नत पहुंचाने वाला है। वो कौन है? मक्का को मुकर्रमा बनाने वाला है। वो कौन है? मदीना को मुनव्वरा बनाने वाला है। अरे वो कौन है? बाबे खत्म नबूवत को ताला लगाने वाला है। वो खातमुन नबीयीन है। अरे वो कौन है? वो इमामुल मुरसलीन है। वो शफीउल मुज़निबीन है। वो कौन है? वो राहतुल मिस्कीन है। वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो खातमुन नबीयीन है। आओ आओ, इस नबी की खत्म नबूवत के लिए एहसान इलाही ज़हीर तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है। मैदान अमल में आओ और लोगों को बता दो, हम इंशाअल्लाह अपने आका की तरह, अपने असलाफ की तरह मैदान अमल में रहेंगे। जिस तरह नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा, मोहम्मद हुसैन बटालवी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा, काजी सुलेमान मंसूरपुरी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा, हाय हाय जाफर थानेसरी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा। जिस तरह सुन लो, अब्दुल मन्नान वजीराबादी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा, हाय अब्दुल जब्बार गज़नवी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा, अब्दुल हक गज़नवी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा। जिस तरह अब्दुल हक हकानी खत्म नबूवत के लिए लड़ता रहा, बढ़ो आगे। जिस तरह सैयद दाऊद गज़नवी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, नहीं नहीं बशीर शाह सवानी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृत तशरी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, मौला अमीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, आय दाऊद गज़नवी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, इस्माइल सल्फी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, अब्दुल कादिर रोपड़ी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, याहिया गोंदलवी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, रफीक बसरूरी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, आय इब्राहिम कमीरपुरी खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे। और जिस तरह शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, और जिस तरह अहले हदीस की आन, अहले हदीस की शान, अहले हदीस की पहचान, अहले हदीस की जिंद चाल अल्लामा ज़हीर खत्म नबूवत के लिए लड़ते रहे, उसी तरह एहसान इलाही ज़हीर भी खत्म नबूवत के लिए लड़ेगा। अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंद भी खत्म नबूवत के लिए लड़ेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की फिजाओं में परचम लहराएगा या रब की तौहीद का लहराएगा।
मोहम्मद की खत्म नबूवत का लहरा लहराने के लिए तैयार हो, अपने अकाबिर के कदमों पे कदम रखने के लिए तैयार हो, जमीयत अहले हदीस का साथ देने के लिए तैयार हो। फिर आओ आओ, हम तुम्हें दावत दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, सदा लगा रहे हैं, आओ खत्म नबूवत के लिए मैदान अमल में निकले, मैदान अमल में कदम रखे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन आके रहेगा जब पाकिस्तान में खत्म नबूवत का परचम लहरा के रहेगा। आखिर दावाना